स्टार्ट करें तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए क्या बोलना चाहता है इसको। बोला है श्री कर द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड। हमारे पास 31/3/2024 का दिया हुआ है, 23-24 का दिया है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, बोला सैलरी लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 80,000 रुपया। मतलब ये जो सैलरी दिया हुआ है बेसिक सैलरी, कौन सा सैलरी, बेसिक, टोटल थोड़ी ना दे देगा, टोटल में तो इतना सारा काम हमारे पास है। तो बोला ये जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी है, लेकिन उसमें आपका लेस किया गया है, क्या क्या, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी टीडीएस उसमें लेस किया गया है, और हिज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, और वो जो अपना आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है उसको भी वहां से माइनस कर दिया गया है। बताओ, हम लोग तो बेसिक सैलरी लिखेंगे तो हम लोग ग्रॉस लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, यानी जो चीज माइनस कर दिया गया उसको क्या करके लिखना पड़ेगा, प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या माइनस किया है, टीडीएस माइनस किया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो देखो यहां पे दिया हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना रुपए का, 3400 रुपये का। मतलब ये जो 80,000 रुपया लाया गया है वो ये सब चीज को माइनस करके लाया गया है, तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और फिर हिज ओन कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे माइनस किया है, तो बताओ ओन कंट्रीब्यूशन कितने का दिया हुआ है, 2600 रुपये का दिया हुआ है, इसको भी जाके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। तो ये दोनों चीज को लेस कर दिया है, हम लोग को दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, तब जाके हमारा बेसिक सैलरी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, बेसिक सैलरी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को वहीं से तो काम स्टार्ट होता है, बेसिक सैलरी से, हाँ या ना। इसके बाद बोनस कमीशन ये सब होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है उस तरह का। उसके बाद हम लोग अलावेंस का हेड बनाते हैं ना। चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बोला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में 3000। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क नजर आ गया। बताओ ओन कंट्रीब्यूशन मतलब अपना कंट्रीब्यूशन जो हम कंट्रीब्यूट किए वो कितना का किए हैं, 2600, लेकिन जो मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया वो कितना किया है, 3000। ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, दोनों अमाउंट सेम करता है, बोला है ना, यानी जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं मेरा एम्प्लॉयर भी कितना करता है, सेम। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दे दिया है, तो अलग अलग दिया तो अलग अलग सोचेंगे। बोलो बात समझ में आया। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ओन कंट्रीब्यूशन का बात हम लोग का यहाँ पे आता नहीं है, क्योंकि वो नॉट एन इनकम, वो इनकम नहीं होता है, उसका खाली डिडक्शन मिलता है हम लोग को। आई बात समझ में। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है हमारा प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो सर ओन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस किया उसको प्लस करने के लिए यहाँ पे दिया अलग से। बोलो समझे। फिर आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है आरपीएफ वाले का इतना रुपये का, ठीक है। और एचआरए हाउस रेंट अलावेंस दिया हुआ है, जिसके लिए वो रेंट पेड कर रहा है यहाँ पे कितना रुपये का, 6000 रुपये का। और इसको जो एचआरए मिला है वो कितना मिला है, 4800 रुपया, ठीक है। यानी अलावेंस का एक कैलकुलेशन आ गया हमारे पास एचआरए वाला। आगे बोला एम्प्लॉयर हैज गिवन श्री कार 2000 सीसी कार। बताओ 2000 सीसी का कार दिया हुआ है, मतलब 1.6 से ऊपर है, ज्यादा है, और हम लोग दोनों पर्पस के लिए दिया गया है। और सारा का सारा खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो बताओ एम्प्लॉयर का खर्चा होता है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का होता है। और अगर 1.6 लीटर या 1600 सीसी से ज्यादा होता है तो कितना लिया जाता है, 2400 लिया जाता है। बोलो बात समझ में आए, 2400 पर मंथ लिया जाता है। आगे अ सर्वेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर हिम, उसको सर्वेंट एक प्रोवाइड किया गया है। और द कंपनी हैज गिवन अ सैलरी ऑफ ₹150 पर मंथ टू द सर्वेंट। सर्वेंट को 150 रुपया करके पर मंथ उसको सैलरी पेमेंट करता है, तो कौन करता है, कंपनी। तो बताओ कंपनी अगर मेरे लिए सर्वेंट प्रोवाइड करता है तो वो हमारे लिए टैक्सेबल होता है। क्या होता है, टैक्सेबल, जो कि परक्विजिट्स में आता है। बताए थे परक्विजिट्स का पहला पॉइंट में ही तो लिखे थे, वॉचमैन, गार्डनर, ये सब का है ना, तो वहां पे भी सर्वेंट आपका आ जाता है। बोलो समझे। और बोला है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। बताओ आपको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है यहां से। बोलो क्लियर है चीज। तो चलिए एक बार फॉर्मेट रेडी कीजिए, साथ में मिलजुल के काम करेंगे हम लोग। तो फॉर्मेट एक बार इनकम फ्रॉम सैलरी का जो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, 3 कॉलम करके बनाना पड़ता है, तो उस तरह से आप लोग को फॉर्मेट रेडी करना है। यानी फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा, कंप्यूटेशन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्री कर, जहां पे असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 है और प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 है। स्टार्ट करें तब, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी। अगर क्लास मिस किए हो या अगर तुमको समझ में नहीं आया है तो लास्ट क्लास का वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हो जाके घर में, ठीक है। तो बताओ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हमारा कैसे आएगा। बोलेंगे सर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दे दिया करता है, यहां पे भी दिया हुआ है 80,000 रुपया, लेकिन उसमें 2 चीज माइनस किया गया, उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी 80,000 में
प्लस करेंगे, बताओ कितना कितना, टीडीएस है 3400 रुपये का, ओन कंट्रीब्यूशन है 2600 रुपये का, यानी यहाँ पे 3400 रुपया भी ऐड करेंगे और प्लस 2600 रुपया भी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आता है 86,000 आ रहा है। तो सीधा जाके उसको अमाउंट में जाके लिख देंगे हम लोग, यानी बेसिक सैलरी हमारा पता चल गया 86,000। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग का अब हेडिंग आता है, किसका हेडिंग आता है सर, बोलो ना, अलावेंस का हेडिंग आता है, क्योंकि हमारे पास बोनस कमीशन ये सब नहीं दिया हुआ है, यानी अब सीधा आ जाएगा अलावेंसेस। और बताओ अलावेंसेस के हेड में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, जो जो अलावेंस दिया है उसका हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, बोलो हाँ या ना। बताइए क्या क्या अलावेंस आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलेंगे सर अलावेंस में तो एक ही अलावेंस हमको दिख रहा है, HRA हाउस रेंट अलावेंस दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे अलावेंस में ए नंबर पॉइंट देके हाउस रेंट अलावेंस, क्या लिखेंगे, हाउस रेंट अलावेंसेस। और बताइए हम लोग का ऐसे तो निकल के आएगा नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1 करना पड़ेगा हम लोग को। बोलो बात समझ में आया। लास्ट क्लास आपको याद है तो सब चीज किस तरह से काम करते थे, सो बस उसी तरह से आपको सारा काम करना है। तो चलिए एक बार हम लोग वर्किंग करेंगे यहाँ पे, बताओ क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर, फॉर्मेट के बाहर तुम लोग को भी ये काम करना है, तो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल HRA, कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल HRA, HRA का टैक्सेबल अमाउंट हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बताइए 2 रुपीज़ का साइन दिया करते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा जाता है हमारा, अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, यानी हाउस रेंट अलावेंस का जितना अमाउंट रिसीव किया गया वो लिखेंगे। बताओ क्वेश्चन में कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है HRA का, बोलेंगे सर HRA का अमाउंट रिसीव कर रहा है 4,800 रुपया। कितना रिसीव कर रहा है, 4,800 रुपये रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे जाके डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग बाहर में कितना रुपया, 4,800 रुपया। मंथली नहीं बोला है वो, इसीलिए हम लोग का पूरा एनुअली है वो चीज़, समझे। जब तक पर मंथ नहीं बोलेगा तब तक हम लोग पर मंथ नहीं सोचेंगे, ठीक है। और यहां से लेस किया जाता है हमारा एग्जेम्पशन, क्या लेस किया जाता है, एग्जेम्पशन। जो क्या होता है एग्जेम्पशन बता सकते हो, बोलेंगे सर बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग होता है। तो ठीक है, बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से हम लोग को पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा सही तरीके से अगर आपको फुल मार्क्स पाना है तो। इसके बाद इसमें पहला नंबर पॉइंट हमारा क्या होता है, बोलेंगे सर पहला नंबर पॉइंट होता है अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, यानी जो अमाउंट रिसीव हुआ है हमारा HRA का वही वाला पॉइंट लिखा जाता है जो कि 4,800 रुपये का है। बोलो हाँ या ना, बोलो। और इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा नंबर पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होता है। कोई तकलीफ। अब बताओ रेंट कितना का पेड किया है वो साफ साफ हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, यानी वो 6,000 रुपया का रेंट पेड कर रहा है, वो क्वेश्चन में बता दिया है। बोला है कि नहीं बोला है, देखो यहाँ पे 6,000 रुपया का रेंट पेड किया वो बता दिया है, लेकिन 10% ऑफ सैलरी आपको निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। ना यहाँ पे DA दिया हुआ है ना यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है, यानी जो बेसिक सैलरी है उसी का 10% हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे लेस करके लिखेंगे 10% ऑफ 86,000। तो बताओ अगर हम लोग 6,000 में से माइनस करेंगे 8,600 तो कितना आता है सर, नेगेटिव में आ रहा है 2,600 रुपया। किस में आ रहा है, नेगेटिव में। कभी भी आप नेगेटिव नहीं लिख सकते हो, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, निल बोल के दिखाना पड़ेगा। आया समझ में, इसको निल दिखाना पड़ेगा, जीरो दिखाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है चीज। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पशन इतना हो गया, निल हो गया। और उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट लिखेंगे। बताओ थर्ड नंबर पॉइंट हमारे पास क्या होता है, 50% या 40% ऑफ सैलरी। बताओ इसका घर है कहाँ पे, बताओ इसका घर है कहाँ पे, सर इसका घर तो है ही कहाँ पे पता नहीं चल रहा है। यानी ना ऊपर क्वेश्चन में कुछ बोला कि कहाँ का है और ना ही यहाँ पे कहीं पे बताया कि उसको घर जो दिया गया है वो कहाँ का दिया गया है। तो इसका मतलब जब तुमको ना कुछ बताए तो अपने अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं। तो इसीलिए अपने आप को समझ लेना कि तुम कहाँ पे हो। बताओ तुम कहाँ पे हो, मेट्रो सिटी में हो या नॉन मेट्रो सिटी में हो। आपका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम सेंटर जो आपका पड़ता है वो कहाँ पे पड़ेगा, मेट्रो सिटी में पड़ेगा। बोलो समझ में आया। तो इसका मतलब ये समझ के चलना कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो तुम्हारा अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, और तुम अगर यहाँ पे मेट्रो सिटी में हो तो मेट्रो सिटी अज्यूम करके चलोगे। समझ में आया। तो बताओ उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंट होता है,
50% ऑफ सैलरी होता है। हाँ या ना? तो बस यहां पे निकाल के देख लेंगे, यही वाला 86,000 इंटू 50% हो जाएगा 86,000 का 50%। बताओ 86,000 इंटू 50% अगर करेंगे तो 43,000 निकल के आता है। तो ये हमारे पास हो गया 43,000। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब बताओ तीनों में सबसे कम क्या नजर आ रहा है? बोलेंगे सर तीनों में सबसे कम नील नजर आ रहा है। नील लिखेंगे यहां पे, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने के बाद नील हुआ है। ये अगर नहीं दिया रहता, अगर ये पॉइंट नहीं दिया रहता तब इग्नोर कर देते, तब हम लोग का 8,000 4,800 और इसमें जो कम होता है उसको लिख देते। लेकिन यहां पे ये अमाउंट दिया है और अमाउंट का कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा नील आया है, इसीलिए हम लोग यहां पे सबसे कम क्या लिखेंगे? नील लिखेंगे। तीनों में सबसे लोअर नील है। और बताओ नील को अगर 4,800 से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,800 आ जाएगा। यानी देयरफॉर अगर हम लोग को यहाँ पे टैक्सेबल HRA के बारे में अगर बात किया जाए तो कितना रुपया बोलेंगे? 4,800 रुपया बोलेंगे। अरे नील को ही तो जीरो बोलते हैं, तो तब भी लिखते हम लोग। तो 6,000 में से 6,000 माइनस करते तो जीरो लिखते ना, नील लिखते ना। अरे जीरो लिखो नील लिखो दोनों एक ही मतलब है यहाँ पे, ठीक है? या तुमको डैश देने का मन करे डैश दे दो, लेकिन यहाँ पे नील लिख दे रहे हैं इसीलिए ताकि हम लोग यहाँ पे जीरो ना लिखें, समझे? जीरो लिखो या नील लिखो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लोअर लिखना है तो लोअर में नील आ रहा है आपका। समझ में आया? तो इस तरह से टैक्सेबल HRA कितना का निकल गया? 4,800 रुपये का निकल गया। अब बताइए जब 4,800 रुपये हमारा पता चल चुका है तो यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस का अमाउंट जो हमारे पास निकल के आया है वो सेकंड कॉलम में जाके लिख देंगे। कितना रुपया? 4,800 रुपये लिख देंगे। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और जब यहाँ पे हम लोग 4,800 रुपये लिख देंगे, इसके बाद और चेक करेंगे क्या कोई और अलावेंस हमारे पास दिया हुआ है क्या? बोलेंगे सर 6 नंबर पॉइंट का काम कर दिए हम लोग, सैलरी का हो गया, ओन का हो गया, इस यहाँ तक का हो गया। बोलो है ना? अब हमारे पास देखने से पता चला कि और अलावेंस हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में नहीं है तो इसी अमाउंट को जाके बाहर कर देंगे, यानी 4,800 रुपये का हमारा अलावेंस के अंदर हो गया सारा काम। समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन है ये सब चीज़, बच्चा वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसका? नेक्स्ट बात करेंगे परक्यूजिट्स का। अलावेंस के बाद किसका नंबर आता है? परक्यूजिट्स का नंबर आता है। तो परक्यूजिट्स आ गया हमारा, ठीक है? और परक्यूजिट्स में एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। बताओ परक्यूजिट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? बोलेंगे सर परक्यूजिट्स में आपके पास आने वाला चीज़ है ये वाला मोटर कार वाला। क्या? मोटर कार वाला। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे मोटर कार फैसिलिटी, या मोटर कार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर कार लिख के भी छोड़ सकते हो। बताओ हमारा जानते हैं कि एम्प्लॉयर का गाड़ी था, एम्प्लॉयर का खर्चा था, और हमारा 2000 सीसी का है, मतलब 1.6 से ज़्यादा है, इसका मतलब 2,400 रुपया पर मंथ करके होगा। तो 2,400 इंटू 12 करेंगे, 2,400 इंटू 12 करेंगे। ये कितना आता है एक बार चेक कर लो। तो 2,400 इंटू 12 करते हैं तो 28,800 रुपया होता है। तो सेकेंड कॉलम में जाके लिखेंगे 28,800 रुपया। समझे? इसके बाद दूसरा नंबर और हमारे पास कुछ दिया हुआ है क्या? तो बोलेंगे हाँ सर और भी दिया हुआ है। देखिए सर्वेंट को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, सर्वेंट प्रोवाइड कर रहा है और सर्वेंट को सैलरी दे रहा है यहाँ पे 150 रुपया करके। तो बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ सर्वेंट। क्या लिखेंगे? सैलरी ऑफ सर्वेंट लिखेंगे। और बताओ सैलरी ऑफ सर्वेंट हमारे पास कितने का है? 150 रुपया करके है। हम लोग को 12 महीना का चाहिए तो 150 इंटू 12 कर देंगे तो 1,800 रुपया निकल के आता है। 1,800 रुपया यहाँ पे जाके लिख देंगे। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और कोई परक्यूजिट्स का आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बस दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे। 28 और 1 29, यानी 30,600 रुपया हो रहा है। तो 30,600 रुपया यहाँ पे जाके लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? चलिए परक्यूजिट्स का काम हो गया। अब बात करेंगे प्रोविडेंट फंड का। अब किसका बात होगा? प्रोविडेंट फंड का बात होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोला करते हैं? PF बोला करते हैं। चलो ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड का अब हम लोग काम करेंगे। प्रोविडेंट फंड में भी 2 चीज आता है। प्रोविडेंट फंड में कितना चीज आता है? 2 चीज का बात इसमें भी होता है। एक होता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF। हाँ या ना? तो लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF। बताओ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में RPF में आपका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन किया है? तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,000 रुपये का है। तो यहाँ पे जाके फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 3,000। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जेम्पशन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? तो अगर कोई चीज में एग्जेम्पशन मिलता है तो उसको वहीं पे फर्स्ट कॉलम में दिखाना पड़ेगा। ठीक है? बताओ यहां से लेस करेंगे एग्जेम्पशन। आपको याद होगा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF वाले में एग्जेम्पशन कितना % का मिलता है? 12% ऑफ सैलरी तक का मिलता है।
ये सब चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब तो वही होता है बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन, जो कि हमारे पास डीए सब कुछ है नहीं, तो वही वाला 86,000 पे चार्ज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ब्रैकेट में दिखा देते हैं, दैट इज बताओ 12% ऑफ 86,000। तो बताओ 86,000 के ऊपर अगर 12% चार्ज करेंगे तो आता है हमारा 10,320 रुपया निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 10,320 रुपया निकल के आता है। तो बताओ यहां से 3,000 से इसको माइनस किया जा सकता है क्या? नहीं माइनस किया जा सकता है, तो क्या करेंगे? नील कर देंगे। जैसा कि तुमको बार बार बताया गया है, डिडक्शन के केस में नेगेटिव में लिख सकते हैं, एग्जेम्पशन के केस में कभी भी नेगेटिव में नहीं लिख सकते। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए 2 नंबर यानी बी नंबर पॉइंट में जाके लिखेंगे। बताओ क्या होता है? दूसरा नंबर पॉइंट होता है इंटरेस्ट वाला, हाँ या ना? तो लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। बताओ आरपीएफ को इंटरेस्ट जो मिला है, बताइए कितना 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 है? बोलेंगे सर इंटरेस्ट वाला दिया हुआ आपके पास 4,680 रुपया, जो कितने परसेंट के बराबर है? 10%। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में जाके 4,680 रुपया दिया हुआ है, 4,680 रुपया लिख देंगे, ठीक है। बताओ इंटरेस्ट में भी तो एग्जेम्पशन मिलता है, मिलता है? इंटरेस्ट में कितना का एग्जेम्पशन मिलता है? बोलेंगे 9.5% तक मिलता है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कैसे सिखाए थे? बोलेंगे 4,680 जो है वो 10% के बराबर है, तो 9.5% के बराबर कितना होगा? समझ में आया? तो बताइए 4680 डिवाइड बाई 10 इंटू 9.5 करेंगे तो आता है 4446 आता है। तो 4446 निकल गया, इसको जाके यहाँ से माइनस कर देंगे। बताओ माइनस करके अगर चेक करते हैं तो कितना रुपया निकल के आता है? बोलेंगे 234 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 234 निकल के आ रहा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? नहीं बोलते हो रे? चलिए इसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं बाहर, 234 चला गया बाहर हमारे पास। बोलो समझ में आया किस तरह से किए सो? तो बस अगर आपका नेगेटिव में आ जाएगा अमाउंट तो नेगेटिव में लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव में लिखना है, मतलब 0 कर देना है, नील कर देना है। और जिसका नेगेटिव में नहीं आएगा उसका अमाउंट लिखो जितना आ रहा है सो। और इसमें 2 चीज आ गया, दोनों को ऐड करके बाहर कर दिए। और प्रोविडेंट फंड तक का काम होने के बाद इसको हम लोग लिख देते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या लिख देते हैं इसको? ग्रॉस सैलरी लिख देते हैं हम लोग। बताओ ऊपर से नीचे तक सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है? तो बोलेंगे सर 86,000 है प्लस 4,800 है प्लस 30,600 है और फिर हमारे पास है 234, तो ये आ रहा है आपके पास 121,634, यानी 1,21,634 रुपया का निकल गया ग्रॉस सैलरी। बोलो समझ में आया? 121,634 का आपके पास ग्रॉस सैलरी आ गया। क्या क्वेश्चन खत्म? क्या बचा हुआ है? डिडक्शन बचा हुआ है। वेरी गुड। तो यहां पे जाके लेस करेंगे, क्या लिखेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन कितना? 16। याद है तो? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसका 1A होता है पहला वाला, और 1A में कितना मिलता है? बोलेंगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जो कि अमाउंट हमारा फिक्स्ड है, कितना? 50,000 रुपया। तो सेकेंड कॉलम में जाके लिख देंगे 50,000, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? एंटरटेनमेंट अलावेंस होता है। क्या होता है? एंटरटेनमेंट अलावेंस होता है। और जानते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस का यहाँ पे डिडक्शन इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, समझे? तो इसका मतलब इसको नील कर देंगे। और तीसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो ठीक है यहाँ पे जाके लिखेंगे प्रोफेशनल टैक्सेस पेड, और प्रोफेशनल टैक्स पेड को भी नील कर देंगे। और बताओ तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 50,000 रुपये निकल के आएगा। और फिर इस 50,000 को ऊपर वाले से अगर माइनस कर देंगे तो माइनस 50,000 कर देंगे तो 71,634 निकल गया। ये निकल गया इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या निकल गया? इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ गया आपके पास 71,634 का। बोलो क्लियर है चीज? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट।